नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लैला मजनू की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये अमर प्रेम की जोड़ी उस दौर में हुई थी जिस दौर में मोहब्बत को बड़ी क्रूर और समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करता था। मजनू का नाम बचपन में कैस था। उसके पिता का नाम शाह हमारी था। कैस का पिता अरबपति था। कैस के पिता को कैस जब छोटा था तभी किसी ज्योतिषी ने बताया था कि यह लड़का बड़ा होकर किसी के प्यार में पागल बन के फिरेगा। इसी बात की चिंता में कैश के पिता ने बहुत मन्नतें भी रखी थी, फिर भी कैस की लकीरें बदल न सकी और वही हुआ जो किस्मत को कहाँ मंजूर था। उस वक्त दशमिक के मदरसे में पढ़ाई के दौरान जब कैस ने नाजद के शाह की खूबसूरत बेटी लैला को पहली बार देखा, देखते ही वह उनका आशिक हो गया। मौलवी ने मजनू की आशिकी को देखते हुए समझाया था कि वह प्रेम की बातें भूल जाए और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाए, लेकिन आशिकों पर ऐसी बातों का कहाँ असर पड़ता है। कैस की लैला के प्रति दीवानगी का असर धीरे धीरे लैला पर भी पड़ा। लैला भी कैस को बेपनाह मोहब्बत करने लगी और दोनों प्रेम के दीवाने बन गए। इन दोनों की आशिकी देखकर समाज ने इनको अलग करने की बहुत कोशिश की, फिर भी लैला मजनू के दीवानगी तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। इन दोनों को अलग करने के लिए लैला की शादी लैला के घर वालों ने ईरान के बख्त नाम के शख्स के साथ कर दी थी, लेकिन लैला ने अपने शौहर को बता दिया था कि मेरी शादी जबरदस्ती की गई है। मैं किसी और को मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मेरे ऊपर सिर्फ उनका ही अधिकार है। मेरे मजनू के अलावा और कोई मुझे छू नहीं सकता। इन्हीं बातों को लेकर बख्त ने लैला को तलाक दे दिया गया और यहाँ लैला के लिए मजनू पागलों की तरह घूम रहा था। मजनू का कोई अता पता नहीं था। तलाक के बाद आते ही लैला मजनू के प्यार में पागल जंगलों में मजनू को ढूंढती हुई भटकने लगी। जब मजनू उसे मिला तो दोनों प्रेमपाश में बंध गए। लैला की मां को इस बात का पता चलते ही जबरन उन दोनों को अलग करके लैला को घर ले गई। मजनू से बिछुड़ने होने के गम में लैला ने अपना दम तोड़ दिया। लैला की मौत की खबर सुनकर मजनू भी दुनिया छोड़ के चल बसा। लैला मजनू सिंध प्रांत के रहने वाले थे, यही लोगों का मानना है। यह तो सब जानते हैं, लेकिन इसकी मौत कैसे हुई इसके बारे में कई मत है, यानी कोई स्पष्ट नहीं है। लोगों का यह भी मानना है कि लैला के भाई इन दोनों की दीवानगी से बहुत गुस्से में थे और वो मजनू को मारने के लिए घूमता था। मजनू मिलते ही उसने मजनू की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी। लैला को जब मजनू की मौत का पता चला तो वह दौड़ के मजनू के शव के पास गई और उसे देखते ही खुदकुशी कर ली, यानी कि वो भी मार गई। कुछ लोगों का मत है कि घर से भागकर दर दर भटकने के बाद यहां तक पहुंचे। बिजोर गांव में थके हारे भागते फिरते और प्यास से उन दोनों की मौत हो गई। वही कुछ लोग यही मानते हैं कि अपने परिवार वालों और समाज से दुखी होकर उन्होंने एक साथ सुसाइड कर लिया था। खैर जो भी हुआ हो, लेकिन दोनों को लोगों ने उनकी प्रेम की दास्तां समझ के उनको साथ साथ दफनाया गया था। भारत पाकिस्तान की सरहद पर राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के बिजोर गांव में एक मजार पर दिन ढलते ही कव्वाली के धुनों के बीच आज भी सैकड़ों युगल जोड़ी अपने प्रेम के अमर होने की दुआ मांगते देखे जाते हैं। यह कोई और मजार नहीं है बल्कि दुनिया को अपनी बेइंतहा मोहब्बत की पहचान कराने वाले लैला मजनू की कब्र है। साल में एक बार 15 जून के दिन लैला मजनू की मजार पर 2 दिन का मेला होता है, जिसमें आने वालों का पूरा यकीन रहता है कि उनकी फरियाद यहां जरूर कबूल होगी। दुनिया में सैकड़ों साल बाद भी लैला मजनू की कहानी अमर मानी जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रेमी आते हैं और अपने सफल जीवन की दुआ मांगते हैं।